धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके भूदेवों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हमारा यह बालक अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलेगा ना, हमारे वंश के नाम को रोशन करेगा ना। फल कथन करते हुए ब्राह्मणों ने कहा, पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधस्य रामो दाशरथिर्यथा। ये धर्मराज, आपका यह बालक दाशरथी राम के समान सत्यसंध और ब्रह्मण्य बनेगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजावत्सल होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत पुत्र भरत के समान आपके वंश की कीर्ति में वृद्धि करेगा। दोनों अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन और कुंती पुत्र अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, पितरों के समान सहिष्णु होगा, वसुधा के समान प्रतीक्षावान होगा, कुबेर के समान धनवान होगा, ब्रह्मा के समान समतावान होगा, शंकर जी के समान करुणावान होगा, रमापति विष्णु के समान समस्त भूत प्राणियों का आश्रय दाता बनेगा, रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक। देखो यहां ययाति को याद किया, धार्मिक कैसा होगा, ययाति के समान। धर्म चक्रवर्ती के लक्षण हैं आपके इस बालक में। गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके चक्रवर्ती की सत्ता को प्राप्त करेगा। लेकिन मगर, और जहां मगर आ जाए वहां पहली की बातें भूल जाती हैं, मगर की बातें जाने। मगर तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता। ऋषि पुत्र के शाप, ब्राह्मण पुत्र के शाप और तक्षक के दंश से इसकी मृत्यु हुई। सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर घबराए। मृत्यु होगी इसलिए नहीं घबराए, उन्हें पता है जो जन्म लेता है एक न एक दिन मरता है, लेकिन ब्राह्मण शाप और तक्षक के दंश से मृत्यु होगी तो इसकी सदगति कैसे होगी। और ब्राह्मण अकारण तो शाप देंगे नहीं तो क्या ये ब्राह्मणों का अनादर करेगा, अपमान करेगा। हमारे कुल में ब्राह्मणों की पूजा की गई है, हमारे मस्तक सदैव ब्राह्मणों के चरणों में रहे। तो भविष्य कथन करने वाले ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर घबराइए नहीं, आपका यह बालक भगवत कृपा प्राप्त है, विष्णु रात है। ब्राह्मण पुत्र के शाप और तक्षक के दंश से मृत्यु तो अवश्य होगी, लेकिन उसके पूर्व एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस सदगुरु के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त करेगा। भविष्य कथन करके ब्राह्मण प्रस्थान कर गए। कालांतर में समय आने पर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के उपरांत, पांडवों के स्वर्गारोहण करने के उपरांत परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। उत्तर प्रजापति की पुत्री इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किया, चक्रवर्ती की सत्ता को प्राप्त किया। लेकिन एक बार की बात है, चक्रवर्ती जी दिग्विजय के समय एक आश्चर्य देखते हैं। गाय और बैल के युगल को एक राजा वेशधारी व्यक्ति हल में जोत करके खेती करते हुए पीट रहा था, पीड़ा दे रहा था। यहां रूपक की तरह समझाया गया है, ये बैल धर्म का रूप है और ये गाय धरती रूपा है। राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, नंगी तलवार लेकर के दौड़ पड़े। मेरे राज्य में धर्म और धरती को पीड़ा देने वाला तू दुष्ट कौन है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह राजा वेशधारी व्यक्ति कोई और नहीं, कलि पुरुष था, कलिकाल था, कलियुग था। राजा परीक्षित के प्रभाव को जानता है कि मेरी इनके सामने नहीं चलेगी। और वो राज चिन्हों को छोड़ करके राजा परीक्षित की शरण में आया और कहा, महाराज धर्म धरती की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो शरण में आए हुए की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मारिए। नते गुडाकेश यशोधराणा बद्धांजलर्वै भयमस्ति किंचित
नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। हम गुडाकेश अर्जुन के यश को धारण करने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? राजा परीक्षित। अर्जुन का नाम गुडाकेश, भगवान का नाम ऋषिकेश। जो इंद्रियों को जीत ले उसे ऋषिकेश कहते हैं, जो नींद को जीत ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन जी ने नींद को जीता है, लक्ष्मण जी ने नींद को जीता है। और महाराज एक रात न सोए हो, सुबह उठना पड़े तो शकल देखनी जैसी होती है। कोई पूछे क्या हुआ, बोले रात में नींद नहीं। तो अर्जुन जी कई रात सोते नहीं थे, वैसे ही फ्रेश। लक्ष्मण जी तो कहते हैं 14 साल सोए नहीं। जो निद्रा को जीत ले उसे गुडाकेश कहते हैं, जो इंद्रियों का स्वामी है उसे ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान का नाम ऋषिकेश और भगवान के सखा का नाम गुडाकेश। नते गुडाकेश यशोधरा। हम अपने दादा अर्जुन जी के यश को धारण करते हैं। अपने पूर्वजों पर, पुरखों पर गर्व होना चाहिए। अर्जुन जी दादा लगते हैं परीक्षित के। परीक्षित के पिता हैं वीरभमन्यु और वीरभमन्यु के पिता हैं अर्जुन। ये अर्जुन जी के पोते हैं। हम अपने, और वास्तव में भागवत जी को शेर कहा गया, ये हम नहीं कह रहे। भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है वो शार्दुल विकृत छंद में, और शार्दुल कहते हैं सिंह को, शेर को। और भागवत जी जो सिंह गर्जना करता है तो भागवत जी भी गर्जना करती है। हम प्रमाण देते हैं, किम ब्रह्मो तस्य रे रे गर्जति गर्जति गर्जति। ये भागवत जी का श्लोक है। या दूसरे शब्दों में, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। गर्जना कौन करता है? शेर। नते गुडाकेश यशोधराणा बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। आप हमारी शरण में आए हो तो अब भय रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा परिचय क्या है? तो उसने कहा मैं कली हूं। राजा परीक्षित ने कहा कली तुम क्यों आए हो? कली ने कहा मेरा टर्न है। सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, द्वापर जाता है तो मैं आता हूं। कली मेरा टर्न है। राजा परीक्षित ने कहा भले ही तेरा टर्न हो लेकिन तू रिटर्न हो जा। हम तुझे अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देंगे। जय हो। क्योंकि तुम जहां रहते हो वहां 9 प्रकार के अधर्म होते हैं। कली ने कहा महाराज मेरा टर्न है, मैं वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन आपका सम्मान करते हुए आप जहां कहेंगे मैं वहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित सारंग व सारभुग की तरह सोचा कि अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिनता से होती है, कलिकाल में भगवत प्राप्ति कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन से होती है। भगवान से मिलने का ठौर है भगवान की कथा। भगवान से मिलना है, भगवान की कथा में आओ। भगवान की कथा में भगवान मिलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान ने कहा है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रेह सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विदा। द्यूतालय में रहना जहाँ जुआ खेला जाता है, सुरालय में रहना जहाँ शराब पी जाती है, हिंसालय जहाँ निरीह पशुओं की हिंसा की जाती है, और वैश्यालय जहाँ पर स्त्री गमन है वहाँ। कली पुरुष ने कहा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप तो जानते हैं मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अधर्म मेरा मित्र है, उसका तो बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, थोड़ा सा और एक आध स्थान दीजिए। तो पुनश्च याचमान आए जात रूप मदात प्रभु, जाओ सुवर्ण में रहना, सोने में रहना। सोने में कली का वास। हाँ महाराज।
लेकिन ऐसा वास है कि कितना भी महंगा हो जाए लोग खरीदने से बाज नहीं आते। 1,06,000 में है सोना, लेकिन देखो हमारे बैठे हैं, भीड़ लगी रहती है। ये पीली धातु इतनी मोहक है महाराज, इतनी मोहक कि कोई बच नहीं पाता। अच्छा, और भगवान ने भी गजब किया है। भगवान ने कहा धातुओं में ना मैं चांदी हूं, न यूरेनियम हूं, न थोरियम हूं, जबकि बहुत महंगे हैं यूरेनियम थोरियम ना। भगवान ने कहा धातुओं में मैं कंचन हूं, धातुओं में मैं सोना हूं, सोना मेरा स्वरूप है। लो महाराज, और सोने में कली भी है। कहते हैं पूजा के समय अगर वो 35 या जो बनाई जाती न हो, आप सोने की मुद्रिका धारण किए हैं तो मान्य है। तो सोने में भगवान है, भगवान नारायण का वास। लेकिन कौन सोने में कली है? जो अनीति पूर्वक कमाया गया है, जिसमें आपके परिश्रम के हस्ताक्षर हैं, मेहनत की मोहर लगी है, उस सोने में भगवान नारायण है। उसे धारण करो। इन 5 स्थानों में कलि पुरुष रहने लगा। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित बाप दादा के जमाने का पुराना खजाना खोल करके बैठे, हीरे जवाहरात मोती माणिक्य देखते देखते उनकी दृष्टि एक रत्न जटित स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। उठाया, देखा, अच्छा लगा, मस्तक वाले मुकुट को उतार, हाथ वाले मुकुट को मस्तक पर धारण किया। उस मुकुट में कली का वास है। क्यों? जरासंध के खजाने से आया है। जरासंध दुष्ट राजा है, अनीति पूर्वक राजाओं के राज्यों को छीन लेता था, खजाना लूट लेता था। जब भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध को मराया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की गद्दी में बिठाया, तो सहदेव भक्त है, जरासंध का पुत्र सहदेव, उसने भगवान को भेंट रूप में कुछ उपहार दिया, खजाना दिया। वो पांडव खजाना लेकर आए और अपने खजाने में मिला दिया। आज तक किसी ने उस मुकुट को पहनने की भूल नहीं की। दैववशात राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया। उसमें कली माने राजा परीक्षित के सिर पर कली सवार। अब तो कली अपने घर की ओर ले जाएगा। राजा को हिंसा की सूझी, राजा हिंसा करने को जाते हैं। दोपहर का समय हिंसा करते रहे, भूख प्यास लगी। पास में शमीक मुनि का आश्रम है। राजा परीक्षित रथ समेत, घोड़े समेत, पूरे राजसी ठाट बाट के साथ शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे पहले जाते थे तो एक अकिंचन की भांति जाते थे। गुरुद्वारे में, संत के द्वार में, गुरुदेव के द्वार में जब भी जाओ अकिंचन बन के जाओ। रथ बाहर रोकते थे, राज चिन्हों को रथ में उतार कर रखते थे। एक साधारण प्राणी की तरह संतों के पास जाते थे। लेकिन कली ने चूक कराया है और राजसी ठाट बाट के साथ पहुंचे। शमीक मुनि ध्यान में बैठे, उन्हें पता नहीं लगा। राजा परीक्षित ने सोचा ये ऋषि समाधि का, ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, और एक सर्प जा रहा था, उसे मारा और बाण की नोक से उठा करके शमीक मुनि के गले में पहना दिया। इस दृश्य को देखा किसी ने और जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जाकर सुनाया। श्रृंगी कोश की नदी में स्नान कर रहा और कहा, श्रृंगी तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहाँ तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प पहनाया है। श्रृंगी ने कहा, कौन? मेरे पिता तो समाधि में है, ध्यान में। सुनाने वाले ने कहा, कोई राजा था। श्रृंगी ने कहा, कोई राजा था। अगर साधारण व्यक्ति अपराध करता तो हम राजा के पास जाकर के शिकायत करते, लेकिन स्वयं राजा ने यह कार्य किया। लगता है द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन करने के उपरांत पृथ्वी पर शासन करने योग्य कोई योगी शासक ना रहा। इन सत्ताधीशों को सत्ता का मद हुआ है। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तप का बल श्रेष्ठ है कि सत्ता का बल श्रेष्ठ है। और ऐसा कह करके कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया। रोष से ताम्राक्ष होकर वह ऋषि बालक शाप देता हुआ बोला, इत्युक्त्वा रोष ताम्राक्षो कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जहा।
इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे निरपराध पिता के गले में अमृत सर्प पहनाया है, उस कुलांगार को आज से 7वें दिन जीवित तक्षक डसेगा और वो राजा मरेगा। वाक वज्रम विसर्गा। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान ऋषि बालक है। कौशिक्याप उपस्पृश्य, कौशिकी नदी के जल को लेकर के साफ दिया और फिर रोता हुआ आश्रम में आया। शमीक मुनि के सामने जोर जोर से रोने लगा। शमीक मुनि की समाधि टूटी और कहा, बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके गले में मृत सर्प है। शमीक मुनि ने देखा और उस सर्प को उतार करके नीचे रख दिया। चूंकि समाधि से जागे हैं तो शमीक मुनि की वाणी में शांति है, आंखों से करुणा टपक रही है, शांत प्रशांत मुद्रा है, और ये श्रृंगी क्रोध में है। शमीक मुनि ने कहा, बेटे ये सर्प मेरे गले में कैसे आया? ये तो आश्रम का ही सर्प है। तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी जिस राजा ने अपराध किया है, आपके गले में मृत सर्प पहनाया है, मैंने उस राजा को शाप दिया है, मृत्यु दंड दिया है। आज से 7वें दिन जीवित तक्षक डसेगा और राजा मरेगा। लेकिन यह सुन करके शमीक मुनि को अच्छा नहीं लगा। बेटे अपराध तो कोई इतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी तुमने सजा सुना दी। पहले ये तो पता करते वो राजा कौन थे और उन्होंने यह कार्य क्यों किया। अपराध और अपराध की प्रवृत्ति और उस व्यक्ति को जाने बिना दंड का निर्धारण करना ये प्राकृतिक न्याय के तो विरुद्ध है। और शमीक मुनि ने नेत्र बंद किया, जान लिया कि कोई साधारण राजा नहीं, परम भागवत धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हमारे आश्रम में आए। तुम स्नान करने चले गए थे, मैं ध्यान में बैठा था। हमारे आश्रम ऐसे परम भागवत राजा का कोई योग्य सत्कार नहीं हुआ, ना उन्हें आसन दिया गया, ना फलाहार को पूछा गया। भूल हमारी है बेटा, और शाप तुमने राजा को दे दिया। ये ऋषि चरित्र है बेटा। हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि हैं, हमारे पास तपस्या साधना भजन का बल है, लेकिन तपस्या साधना भजन का बल जगत के कल्याण के लिए है, लोगों के मंगल के लिए है, किसी को मिटाने के लिए नहीं है। अगर राजा को क्रोध आया था तो तुमने कौन ऋषि पुत्र को शोभा देने वाला आचरण किया है? अरे राजा के क्रोध को तुम क्षमा के जल से बुझा देते। बेटे तुमने ठीक नहीं किया, शाबाशी नहीं दी। ये ऋषि चरित्र है, ऐसे ऋषियों का चरित्र भागवत में। जाओ कम से कम महाराज को सावधान तो करो। और आश्रम से 2 शिष्य भेजे जाते हैं और यहाँ हस्तिनापुर में राजा परीक्षित आते हैं। जैसे राज चिन्हों को उतार करके रखा, मुकुट को उतार करके रखा, राजा परीक्षित को अपने किए हुए का याद स्मरण हो आया। अरे मैंने ये क्या कर डाला, मैंने अपने पूर्वजों को पुरखों को कलंकित कर दिया है, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। जिन हाथों ने सदा ऋषि मुनियों के गले में फूल की मालाएं पहनाई, आज उन्हीं हाथों ने एक ऋषि के गले में मृत सर्प पहनाया। मैंने अपराध किया है प्रभु, मैं केवल क्षमा नहीं मांगता, मुझे दंड दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति अपराध करता तो मैं दंड देता, लेकिन राजा होकर के मैंने अपराध किया है तो केवल क्षमा से बात नहीं, प्रभु मेरे लिए दंड निर्धारित कीजिए। ऐसे राजा का चरित्र है। कौन दंड दे सकता है? राजा परीक्षित को। और तब महाराज को समाचार दिया गया है कि आश्रम से 2 शिष्य आए हैं। आदर पूर्वक उन्हें भीतर लाया गया है। उन शिष्यों ने कहा, महाराज आपके अपराध के चलते ऋषि पुत्र ने आपको शाप दिया है। 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। सुनते ही राजा परीक्षित की आंख में आंसू आए, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और उन ब्रह्मचारियों से कहा, मेरी तरफ से ऋषि पुत्र के चरणों में प्रणाम करके कहना कि उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। मृत्यु तो एक न एक दिन आके ही रहेगी,
लेकिन जो होने वाली मृत्यु से पहले आके हमें समाचार दे दे, उसके प्रति तो हमें सावधान रहना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। कम से कम मैं 7 दिन तो छाती ठोक के कह सकता हूं कि मेरा काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये ऋषिपुत्र की कृपा है। ये राजा परीक्षित का पॉजिटिव चिंतन। राजा परीक्षित ने तत्क्षण सत्ता का हस्तांतरण किया है, जनमेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया। राजा परीक्षित गंगा की शरण में आए हैं, सुरसरी में गोता लगाया, आसन लगा करके बैठे। संत लोग आए हैं, संत लोगों को प्रणाम किया। संतों ने कहा, राजन ये क्या हुआ आपके साथ? राजा परीक्षित ने कहा, ये ऋषिपुत्र की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है। अगर ये शाप ना होता, ये शाप वरदान के रूप में ना होता, तो आप जैसे इतने बड़े बड़े संत एक स्थान पर मुझे दर्शन देने क्यों आते? बस एक ही प्रार्थना है, मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य क्या है? जिसकी मृत्यु निकट हो, ऐसे मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, जीव की आत्यंतिक गति कैसे हो, यह उपाय बताइए। लेकिन कोई राजा परीक्षित का सद्गुरु बनने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित का त्याग इन संतों के त्याग से भी बढ़ चढ़ करके है। संतों ने सोचा, हम कम से कम कंदमूल फल तो लेते हैं, गंगा जल का पान करते हैं। राजा परीक्षित ने राज सत्ता का ही परित्याग नहीं किया, अन्न जल का भी त्याग किया है। समय बीत रहा था, उसी समय अचानक भगवान सुखदेव प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की। यहाँ बड़े सुंदर श्लोकों में वर्णन किया है भगवान सुखदेव। राजा परीक्षित आते हैं, भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया और आंखों से झरझर आंसू बह रहे, अपना हाथ फैलाया। गुरुदेव, 7 दिन का मेहमान हूँ, भव समुद्र में डूबने जा रहा हूँ, क्या मुझे भव सागर से पार उतारेंगे? भगवान सुखदेव मुख से कुछ नहीं बोले, लेकिन राजा परीक्षित की आंखों को पढ़ लिया कि यही वो प्रथम पात्र है जिसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अपनी चेष्टा से अनुमति दी, बगल में दबाए हुए आसन को गंगा की रेती में बिछाया है, कमंडलू रखा, पद्मासनस्थ होकर के बैठ गए। राजा परीक्षित ने पुनः दंडवत प्रणाम किया है। गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है, गुरुदेव की आरती पूजा की है और फिर हाथ जोड़ करके यही कहा है, गुरुदेव मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है, मार्गदर्शन करिए, और जीव की आत्यंतिक गति कैसे हो, यह उपाय बताइए। भगवान सुखदेव उपाय बताएंगे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार दे। वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। लिखन वालिए, लिखन वालिए, लिखन वालिए, लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार। लिखन वालिए हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। अख बिच लिख दे, अख बिच लिख दे, हथ बिच लिख दे सेवा गुरां। अख बिच लिख दे सेवा गुरां, हथ बिच लिख दे सेवा गुरां दे। हथ बिच लिख दे सेवा गुरां, अख बिच गुरु दा दीदार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार। वालिए हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव
शरणम गुरु 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 शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम लिखन वालिए तो के दयाल लिख दे मेरे दिल गुरु दा प्यार हो के दयाल लिख दे मेरे दिल में गुरु दा प्यार मेरे दिल विच गुरु दा प्यार मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे बोले जगन्नाथ महाप्रभु की बाबा विश्वनाथ भगवान भगवान की की जय परम श्रद्धेय परम पूज्य बड़ी काली मैया की जय हो सब संतन हरि भक्तन की जय हो भगवान सुखदेव की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।